हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखिए हमारा चल रहा था चैप्टर वाइज क्लास 10th की पोइट्री। ठीक है, चैप्टर वाइज क्लास 10th की पोइट्री। तो आज का जो टॉपिक है वो है द सम ऑफ लाइफ। आज का क्या टॉपिक है? द सम ऑफ लाइफ। देखिए सम जो होता है वह एक प्रकार का सॉन्ग होता है। सम जो होता है वह एक प्रकार का सॉन्ग होता है। सॉन्ग का मतलब है कि वह सॉन्ग इंस्पायरेबल होनी चाहिए। वह सॉन्ग एक इंस्पायरेबल होनी चाहिए। इंस्पायरेबल मतलब होता है प्रेरणादायक होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पोयम में जो राइटर हैं H.W. लॉन्गफेलो। राइटर कौन है? H.W. लॉन्गफेलो। ये एक अमेरिकन पोएट हैं और इन्होंने यहाँ पर जीवन के सार, जीवन के उद्देश्य या जीवन के गीत के बारे में बतलाया है। ठीक है, तो सॉन्ग मतलब होता है एक प्रकार का गीत। ठीक, एक प्रकार का गीत जिसे हम इंस्पायरेबल पोयम कहते हैं, प्रेरणादायक पोयम कहते हैं, या आप इसे कह सकते हैं जीवन के भजन। ठीक है, जीवन के भजन, जीवन के गीत, आप उसे कुछ भी इसी प्रकार कह सकते हैं। तो टॉपिक था हमारा कि द सम ऑफ लाइफ, द सम ऑफ लाइफ यानी जीवन के गीत या जीवन के उद्देश्य, जीवन के भजन। तो आई होप आपको चैप्टर का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम लोगों ने इससे पहले द फाउंटेन नामक पोयम को डिस्कस किया था। आज हम इस पोयम को, द सम ऑफ लाइफ पोयम को डिस्कस करेंगे, जिसके पोएट हैं H.W. लॉन्गफेलो। तो आप लोग अच्छे से इसका अध्ययन करिए। ठीक है, और मैं क्या करता हूं कि लास्ट तक, यानी कि जब लास्ट 4 पोयम हैं 10th में 4 पोयम है, जब चारों का मैं हिंदी में अर्थ बता लूंगा तो मैं चारों को सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है, वो सॉल्व केवल एक ही वीडियो में बनाएंगे, एक ही उससे सॉल्व कर लिया जाएगा। आई होप आप लोग कितनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो हम लोग स्टेंजा से इस पोयम को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फर्स्ट स्टेंजा हमारा क्या है कि लाइफ इज रियल। क्या लिखा है कि लाइफ इज रियल। लाइफ क्या है? यानी जीवन जो है वह रियल है, वास्तविक है। जो जीवन है वह वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट। जो जीवन है वह अर्नेस्ट है। अर्नेस्ट का मतलब होता है गंभीर है। यानी कि जो जीवन है वह रियल है, वास्तविक है, गंभीर है। एंड ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। और इस जीवन का जो गोल है, लक्ष्य है, वह केवल ग्रेव यानी कब्र में जाना ही नहीं है। यानी कि हम पैदा हुए हैं तो हमारा उद्देश्य केवल मरना नहीं है या केवल कब्र में जाना ही नहीं है। क्लियर? तो ये कराई कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट, कि जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, और हमारी जो जीवन का उद्देश्य है वह केवल मरकर कब्र में जाना ही नहीं है। ठीक, फिर क्या कराई कि डस्ट डो आर्ट टू डस्ट रिटर्न नेस्ट। डस्ट मतलब धूल, मिट्टी। करे कि डस्ट डो आर्ट, करे कि यद्यपि ये जो हमारा शरीर है, ये जो पोएट है वो बतला रहे हैं कि यद्यपि ये जो हमारा शरीर है वह धूल मिट्टी से ही बना है। दो आर्ट कराए कि यद्यपि हमारा शरीर धूल मिट्टी से ही बना है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और एक दिन धूल मिट्टी में ही मिल जाएगा। जब हम पैदा होते हैं, कुछ समय बाद जब बड़े हो जाते हैं तो हम अपना एक नाम कमाते हैं, और उसके कुछ समय बाद हम लोगों की मृत्यु हो जाती है और हम मर जाते हैं। लोग हमें क्या करते हैं? भुला देते हैं। लेकिन अगर आप जीवन में कुछ अच्छा कार्य करते हैं तो लोग आपको हमेशा याद रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट बस बतलाना चाहते हैं कि लाइफ इज रियल। जो जीवन है वह वास्तविक है, जो जीवन है वह अर्नेस्ट है, गंभीर है, उसको गंभीरता से लीजिए। और जो जीवन है या जो जीवन है उसका जो उद्देश्य है वह केवल कब्र में जाना ही नहीं है। डस्ट दो आर्ट टू डस्ट रिटर्न कराई की, और ये जो शरीर है वह धूल मिट्टी से ही बना है और एक दिन उसी मिट्टी में ही मिल जाएगा। फिर कराए कि एज नॉट स्पोकेन ऑफ सोल।
इज नॉट स्पोकन ऑफ सोल। कह रहे कि ये जो बात है, यानी कि ऊपर की जो 3 लाइन है, ये जो बात है यह आत्मा के लिए नहीं कही गई है। आप सोल, सोल मतलब आत्मा, जो ये 3 लाइन ऊपर की बात है ये आत्मा के लिए नहीं कही गई है। क्या क्या? कि जीवन वास्तविक है, जीवन गंभीर है, और हमारे जीवन का उद्देश्य केवल कब्र में जाना ही नहीं है, और ये शरीर धूल मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये बात आत्मा के लिए नहीं कही गई है। क्यों? क्योंकि आत्मा हमारी अजर अमर है, वो तो हमारा अमर है। तो यह बात हमारे शरीर के लिए की गई है, क्योंकि शरीर नश्वर होता है, एक न एक दिन उसे नष्ट होना पड़ता है। तो ये कह रहा है कि इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यह बात आत्मा के लिए नहीं की गई है, क्योंकि आत्मा जो है वो अजर अमर होती है। यह बात हमारे शरीर के लिए की गई है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो बच्चों अब देखिए कि सेकेंड स्टेंजा में क्या बोल रहा है पोएट यहां पर, कि नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, यानी ये जो जीवन है ये केवल सुख और दुख नहीं है। ये जो जीवन है वह केवल सुख और दुख नहीं है। कह रहे कि इज अवर डेस्टिनाइड एंड और वे, कह रहे कि जीवन का जो अंत है वह केवल सुख और दुख में ही नहीं है। जो जीवन का अंत है वह केवल सुख और दुख में नहीं है, यानी जो जीवन है वह उससे बढ़कर भी है। आप प्रसन्न रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो ये बस यहीं तक जो जीवन है वह सीमित नहीं रहता है। इसलिए पोएट ने यहां पर बताया है कि जो जीवन का अंत है वह सुख या दुख में नहीं है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बट टू, लेकिन आपको कार्य करते रहना चाहिए। इच टुमारो, आपको निरंतर कार्य करना चाहिए या कार्य करते रहना चाहिए, ताकि इच टुमारो, जो आपका आने वाला प्रत्येक कल है, आपको निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, मन से कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि जो आपका आने वाला कल है क्या कर रहा है कि फाइंड्स अस फर्दर देन टुडे, आज से बेहतर हो। यानी आप निरंतर मन से कार्य करते रहिए कि आपका जो आने वाला कल है वह आज से बेहतर हो। आज से क्या हो? बेटर हो, बेहतर हो। वही कह रहा है कि नॉट एंजॉयमेंट, कह रहे कि जो जीवन का उद्देश्य है या जो जीवन का अंत है वह केवल सुख और दुख प्राप्त करना ही नहीं है, और आपको हर समय ऐसा सोच कर कार्य करना चाहिए, ऐसा ठान कर कार्य करना चाहिए कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आज आप जिस प्रकार का भी लाइफ जीवन या व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आपका जो आने वाला कल है वह आज से भी क्या हो? अत्यधिक बेहतर हो। ठीक है। तो फिर इसी कड़ी में क्या कह रहे हैं कि इन द वॉल्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द वॉल्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कह रहे हैं कि ये जो ब्रॉड फील्ड, ब्रॉड मतलब विस्तृत, ब्रॉड मतलब क्या होता है? विस्तृत। कह रहे हैं कि ये जो विस्तृत वर्ल्ड है, संसार है, ये जो विस्तृत संसार है ऑफ बैटल, फील्ड ऑफ बैटल, कह रहे हैं कि जो विस्तृत संसार का क्षेत्र है वह एक बैटल है, युद्ध क्षेत्र के समान है। फील्ड ऑफ बैटल युद्ध क्षेत्र के समान है। कह रहा है सिंपल में कि ये जो विस्तृत संसार है वह एक युद्ध क्षेत्र के समान है। यानी युद्ध क्षेत्र में आप देखते हैं कि बहुत से जो राजा हैं उनके सैनिक आपस में क्या करते हैं? लड़ाई करते रहते हैं। अभी हाल ही में आप रामायण और महाभारत देख रहे होंगे कि उसमें जो सैनिक है राजा के आदेश पर क्या करते हैं? एक दूसरे को मार काट रहे हैं। ठीक है। तो वही करें कि जो जीवन है यह एक युद्ध क्षेत्र के समान है। फिर क्या कहना नीचे कि इन द बिवेयर ऑफ लाइफ, जीवन के हर एक पड़ाव में, ये जो जीवन है वह एक युद्ध क्षेत्र के समान है। और जीवन के बिवेयर मतलब होता है पड़ाव, जीवन के हर एक पड़ाव में, यानी आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में हो सकते हैं। जीवन के हर एक पड़ाव में बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कैटल, तो आप गूंगा मत बनिए, क्योंकि यह जो क्षेत्र, ये जो संसार है वह एक युद्ध क्षेत्र के समान है। और आप जीवन के किसी भी पड़ाव में गूंगा मत बनिए। ड्राइवन कैटल, कैटल, ड्राइवन कैटल, कैटल मतलब होता है पशु। कह रहा है कि उन पशुओं की तरह भगाया मत जाइए,
कह रहा है क्या भागिए नहीं, किसी से डर कर भागिए नहीं। जिस प्रकार पशुओं को डराकर भगा दिया जाता है, उस प्रकार आपको डराकर भगाने वाला भी कोई नहीं होगा। इसलिए आप क्या करिए कि जीवन के हर एक पड़ाव में आप मजबूत बनिए, किसी से डरकर भागिए नहीं, और न ही गूंगा बोलिए, उसका जवाब दीजिए। कोई आपको बोलता है तो आप उसका जवाब दीजिए। फिर से सुनते, इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, करे कि ये जो विस्तृत संसार है वह एक युद्ध क्षेत्र के समान है। ये जो विस्तृत संसार है वह एक युद्ध क्षेत्र के समान है। इन द बीवर ऑफ लाइफ, करे कि जीवन के हर एक पड़ाव में, जीवन के हर एक पड़ाव में बी नॉट लाइक डम ड्राइवन कटल, आप गूंगा मत बनिए और किसी से डरकर भागिए नहीं। आप गूंगा मत बनिए और किसी से डरकर भागिए। ड्राइवन मतलब होता है भगा दिया, ठीक है। कैटल मतलब होता है पशु। वही कह रहा है कि पशुओं की तरह आप डरकर भागिए नहीं। बी अ हीरो, कह रहा है कि एक नायक बनिए, एक वीर बनिए। हीरो मतलब नायक या वीर, कह रहा है कि आप एक वीर बनिए। फिर आगे बतला रहा है कि इन द स्ट्राइफ, कह रहा है कि जीवन के संघर्ष में आप एक हीरो बनिए, वीर बनिए, आप एक नायक बनिए। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, तो आप उस अपने जीवन के संघर्ष में आप वीर बनिए। क्लियर। स्ट्राइप मतलब होता है वीर, सॉरी संघर्ष होता है, और स्ट्रगल, स्ट्राइप का सिनोनिम्स हो जाएगा स्ट्रगल मतलब संघर्ष करना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टाइम क्या कर रहा है कि लेट अस देन, तब हमें क्या होगा कि बी अप एंड डूइंग, तब हम क्या कर सकते हैं, निरंतर अग्रसर हो सकते हैं, निरंतर अपने कार्य की ओर प्रगतिशील हो सकते हैं। करेक्ट। यदि आप अपने जीवन में संघर्ष करते हैं तो आप निरंतर लगातार अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, करेक्ट, एकदम मन से किसी भी कार्य को आप मन से करिए। फॉर एनी फेट, करेक्ट, कि भाग्य आपका चाहे कुछ भी हो, ये मैटर नहीं रखता कि आपका भाग्य खराब है, भाग्य बहुत बुरा चल रहा है, भाग्य बहुत अच्छा है, ये मैटर नहीं रखता। आपका भाग्य चाहे जो कुछ भी हो, आप हमेशा अपने हृदय से, अपने दिल से कार्य करिए और संघर्ष करिए। फिर आगे बतला रहा है कि स्टिल अचीविंग, करे कि हमेशा, स्टिल मतलब होता है ऑलवेज, हमेशा, हमेशा आप अचीव करिए, हमेशा अपने लक्ष्य को अचीव करिए। अचीव मतलब होता है प्राप्त करिए। आपका लक्ष्य जो कुछ भी है, आप उस लक्ष्य को क्या करिए, प्राप्त करिए। स्टिल परसुइंग, करा कि निरंतर या हमेशा, निरंतर, लगातार अपने लक्ष्य का पीछा करिए। निरंतर आप अपने लक्ष्य का पीछा करिए, आप डरिए नहीं। भले ही आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन आप निरंतर उसका पीछा करिए, अनुसरण करिए। परसुइंग मतलब होता है पीछा करना या अनुसरण करना। तो ये कह रहा है कि स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, कि आप लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, लगातार उसके पीछे लगे रहिए, लगातार उसका अनुसरण करिए। लर्न टू लेबर, कह रहे कि मेहनत करके सीखो, परिश्रम से सीखो, मेहनत करके सीखो, परिश्रम से सीखो। एंड टू वेट, और अपने उस कार्य का इंतजार करो, फल मिलने का क्या करो, इंतजार करो। तब तक इंतजार करो जब तक तुम्हें फल मिल जाए। देखिए जैसा कहा गया है कि कार्य करो, फल की चिंता मत करो, तो यहां पर आप उस समय अपने फल की चिंता मत करिए। आप बस क्या करिए, आप कार्य करते जाइए, कार्य करते जाइए, आपको फल अवश्य मिलेगा। क्लियर। एक बार फिर से देख लेते हैं कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, तब हम, यदि हम ऐसा करते हैं, अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, एक वीर बनते हैं, तो हम हमेशा निरंतर सफल होते जाएंगे, निरंतर आसमान की ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि विथ हार्ट फॉर एनी फेट, कर रहा है कि आप अपने मन से, हृदय से किसी भी कार्य को करिए, चाहे आपका भाग्य कुछ भी हो, चाहे भाग्य अच्छा हो या भाग्य खराब हो, ये मायने नहीं रखता। आप क्या हो ये मायने रखता है कि आप अपने जीवन में संघर्ष करिए, वीर बनिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करिए। फिर क्या कह रहा है कि स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, कि लगातार अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, लगातार अपने लक्ष्य का अनुसरण करिए, पीछा करिए।
लर्न टू लेबर, कह रहे परिश्रम करके सीखिए, परिश्रम से सीखिए, आलस बनकर नहीं, परिश्रम से सीखिए। एंड टू वेट, कह रहे कि और उस अपने परिश्रम का इंतजार करिए। HW जो लॉन्ग फेलो जी हैं, इन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी थी, द सॉन्ग ऑफ लाइफ, यानी जीवन के गीत। तो यही था एक अच्छे जीवन के सार गीत, या आप भजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों मैं क्या करता हूं कि ये थर्ड लेसन जब हम लोग पढ़ेंगे, द सॉन्ग, द विलेज सॉन्ग, ठीक है, सरोजनी नायडू जी का है और ये बहुत सुंदर कविता है, इसको आप देखना न भूलें। ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ते रहिए। और मैं अभी बताया कि मैं आपको ये क्वेश्चन भी एक ही वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो और भी जैसे कि आपके अगर दोस्त हैं तो आप उनमें इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। और घर पर बैठे रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू। हेलो।